हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्म में है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन इनकी हथेली की यहाँ पर बनती हुई, जो इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। इसके साथ साथ अगर फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफी लंबाई में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हथेली के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है, जिस वजह से काफी एनालिटिक टाइप की नेचर भी इनकी रहने वाली है। फिंगर्स के बीच में फेयर गैप्स नजर आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में गैप्स व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और लंबाई में होना फिंगर्स का काफी अच्छा माना जाता है, एनालिसिस करने की व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी रहती है। शनि फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है, जिस वजह से हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी। और अगर सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर भी यहाँ पर अच्छी लंबाई में है। और इवन इनकी बृहस्पति फिंगर की लेंथ भी अच्छी है। बेशक ये सूर्य फिंगर से थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन लंबाई में यह भी अच्छी है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क टेकर हो सकता है, डिसीजंस लेने में थोड़ी सी कई बार जल्दी भी दिखा सकता है, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कई बार ऐसी जगहों पर कर देता है जहां पर पैसा खराब होने का यानी कि लॉस होने का रिस्क भी रहता है। जिस तरह से शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, ऐसी जगहों पर भी कई बार इन्वेस्टमेंट्स कर बैठता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर काफी थिक है, अच्छी एनर्जी और स्टैमिना रहने वाला है। लेंथ में मीडियम है यहाँ पर बृहस्पति फिंगर, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो भी अच्छी रहेंगी। और अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, लेकिन मरकरी फिंगर जो है इनकी वो यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में है, सूर्य फिंगर के फर्स्ट फेरेंज के करीब पहुंच रही है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर रहने के चांसेस भी रहेंगे। और फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सीधी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर होना काफी अच्छा माना जाता है। जितनी ज्यादा ऐसी रेखाएं होती हैं उतनी ज्यादा फ्रेंडली नेचर व्यक्ति की होती है, और जितनी ज्यादा ऐसी आड़ी रेखाएं हों उतनी अग्रेशन भी रहती है। तो यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का जो स्वभाव है थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, और जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति अपने खास फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ भी कई बार मनमुटाव कर बैठते हैं। ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी रेखाओं को, वो क्या क्या इनके बारे में बताती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखा जो इंडिकेट कर रही है कि सभी माउंट्स को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। लेकिन मरकरी हल्का सा लो सेट है, लेकिन उभरा हुआ है मरकरी माउंट। उभरा हुआ मरकरी माउंट होना, मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं होना और लंबी मरकरी लाइन होना, ये सभी अच्छे चिन्ह माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा होता है जिनके हाथ में एक क्लियर मरकरी लाइन मौजूद हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में एक लंबी और क्लियर मरकरी लाइन मौजूद है। इस तरह की डीप कट और क्लियर मरकरी लाइन का होना काफी बेनिफिक माना जाता है। व्यक्ति का जो माइंड है वो शार्प रहता है, और ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से दो खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पर इनका जो बिजनेस एक्यूमेन है स्ट्रांग रहेगा, बिजनेस करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहेगी, और शार्प माइंड पर्सनैलिटी रहेगी। और अगर देखा जाए इनके सूर्य माउंट को, तो सूर्य माउंट यहाँ पर थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, यह वाला जो एरिया है यह सूर्य माउंट का एरिया है। बहुत ज्यादा यह उभरा हुआ नहीं है, एक एवरेज स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है। और सूर्य रेखा को अगर देखा जाए तो कुछ इस साइज की सूर्य रेखा, बहुत ज्यादा लंबाई में नजर नहीं आ रही, थोड़ी ओवरलैपिंग भी इसमें हो रही है, तो बहुत ज्यादा यश मिलने के चांसेस यहाँ पर नहीं नजर आ रहे। एक लंबी सूर्य रेखा का होना बहुत जरूरी है नेम एंड फेम के लिए। तो यहाँ पर नेम एंड फेम एवरेज लेवल का रहेगा, और ओल्ड एज में चलकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन इनको मिल पाएगी। ओवरऑल इनका सोशल सर्कल अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी है, और क्रिएटिविटी भी इनके अंदर काफी अच्छी रहने वाली है। आगे देखते हैं इनके शनि माउंट को। सूर्य माउंट की भांति यहाँ पर शनि माउंट भी थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है। बहुत
स्ट्रॉन्ग शनि माउंट नहीं है, जिस वजह से व्यक्ति की लाइफ में मेहनत काफी ज्यादा रहती है। शनि माउंट दब रहा हो और शनि रेखा में ओवरलैपिंग या ब्रेक्स हो तो व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है इनका, यह शनि का एरिया है, अंदर की तरफ दबता हुआ। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि रेखा कुछ इस तरह से चल रही है, और दोबारा से ड्रॉ करना चाहूंगा। यहां से कुछ इस तरह से इनकी शनि रेखा, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल लाइंस यहां पर आ रही हैं और आगे फिर से शनि रेखा कंटिन्यू हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो एज है 30s की एज है, 30 की एज से लेकर लगभग 32 की एज से लेकर यहाँ पर 38 की एज तक कुछ ऑब्स्टेकल्स इनके प्रोफेशन में नजर आ रही हैं। उसके बाद फिर से शनि रेखा आगे को कंटिन्यू हो रही है, जो एक अच्छा चिन्ह है। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल होती हुई शनि रेखा नजर आ रही है कुछ इस तरह से। शनि रेखा का इस तरह से ब्रेक्स में होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति लाइफ में 2 से 3 बार अपने करियर में चेंजेस कर सकता है, और इस तरह की ब्रेक्स का होना हार्डवर्क को भी शो करता है। हार्डशिप्स आती हैं लाइफ में, मेहनत बढ़ जाती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की स्थितियां इनकी लाइफ में बन रही हैं, लेकिन प्रोग्रेस काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 38 की एज के बाद से लेकर यहां पर 56 की एज तक काफी अच्छी और लंबी शनि रेखा नजर आ रही है, जो काफी अच्छी प्रोग्रेस को शो कर रही है। प्रोग्रेस के लिए और भी इंडिकेशंस है यहाँ पर, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। काफी सारी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में नजर आ रही है मुझे। उससे पहले इन चीजों को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल की बात आती है, तो मनी ट्रायंगल देखा जाए तो यहाँ से 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह जो रेखा ऊपर की तरफ चलती है इसको भाग्य रेखा कहते हैं, और जो इस साइड से ऊपर की तरफ चलती है इसको मरकरी लाइन कहा जाता है, और इस साइड से नीचे की तरफ चलने वाली रेखा को कहा जाता है माइंड लाइन। तो कुछ इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है। यहां से यह ट्रायंगल बंद नहीं है और यहां से भी यह बंद नहीं हो पा रहा। अगर यहां पर भी ये कंप्लीट बंद हो जाए तो व्यक्ति बहुत पैसा इकट्ठा कर सकता है। यहां से खुला मनी ट्रायंगल इंडिकेट करता है एक्सपेंसेस को। ऐसे व्यक्ति के खर्चे काफी अधिक रह सकते हैं, जिस वजह से पैसा इकट्ठा कर पाने में दिक्कतें सामने आती हैं। आगे देखते हैं इनके गुरु माउंट को। तो यहां पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट उभरा हुआ है। गुरु माउंट का उभरा हुआ होना बहुत अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, स्पिरिचुअल होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक गुरु वल्य की फॉर्मेशन, कंप्लीट गुरु वल्य तो इसको मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कंप्लीट होने के लिए इसको इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह का पूरा एक अर्धचंद्रमा बन जाए तो यह एक गुरु वल्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, आगे चलकर यह एज के साथ साथ और बढ़ भी सकता है। और इस तरह का गुरु वल्य होने से व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहता है, और इवन समाज में भी काफी मान सम्मान पाता है जिनके हाथ पर इस तरह का गुरु वल्य बन रहा हो। ओवरऑल बृहस्पति माउंट यहाँ पर इन्हें सब कुछ देने वाला है। बृहस्पति माउंट उभरा हुआ है, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं, नॉलेज अच्छी रहती है, धन की भी कमी नहीं आने को पाती, क्योंकि यहाँ पर धन में बीच में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की इनकम भी अच्छी रहती है। आगे आप देख सकते हैं इनकी मेजर लाइंस को। जो इनकी हार्ट लाइन है ये बिल्कुल सीधा चल रही है और एक विष्णु सिंबल यहाँ पर क्रिएट कर रही है। इस तरह का विष्णु सिंबल जिनके भी हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं, लाइफ में खूब प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में उन्नति की बजाय अवउन्नति शुरू हो सकती है। अपनी लाइफ में सही रास्ते पर चलते रहें और खूब प्रोग्रेस होगी, क्योंकि यह बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है वो पूरी तरह से बृहस्पति माउंट पर पहुंच रही है। यह जो एरिया है यह बृहस्पति का एरिया, और यहां तक इस लाइन का पहुंचना व्यक्ति को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं जिनकी हार्ट की लाइन सीधा चलकर बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए। तो काफी अच्छे चिन्ह है यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन। कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ ब्रांचेस को भी छोड़ रही है। इस तरह की ब्रांचेस होने से व्यक्ति को सेटबैक्स भी मिलते हैं लाइफ में, और उन्हीं लोगों से व्यक्ति को सेटबैक्स मिलते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। जितनी ज्यादा ऐसी लाइंस हो उतनी ज्यादा इमोशंस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी रहने के चांसेस हैं इस तरह की रेखाएं होने से। और एक यह जो चिन्ह बन रहा है इसकी वजह से भी व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनल और मूडी होता है। तो यहाँ पर कुछ इमोशनल रहेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहने के चांसेस हैं। और आगे देखा जाए इनकी माइंड लाइन को, तो आप देख सकते हैं माइंड लाइन यहां से अंदर से शुरू हो रही है, मंगल के एरिया से। मंगल के एरिया से जिनकी भी माइंड लाइन शुरू होती है काफी अग्रेसिव माइंडेड होते हैं ऐसे व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति बहुत सारी प्लानिंग्स करते रहते हैं।
प्लानिंग्स करने के बाद जब भी उस काम को शुरू करने का समय आता है, तब उस प्लानिंग्स में चेंजेस करते रहना भी इनकी हॉबी रहती है। तो इस तरह की रहती है थोड़ी-सी जो स्विफ्ट टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, शार्प और जल्दबाज टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, जिनके जो मंगल रेखा है, जो हमारी माइंड लाइन है, वो मंगल एरिया से शुरू हो। तो अदरवाइज़ इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, प्रैक्टिकैलिटी इन्हें देगी, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस यहाँ पर नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ की लाइन काफ़ी सारी ऑफशूट्स ऊपर की तरफ सेंड कर रही हैं, जो प्रोग्रेस को इंडिकेट करती हैं। इस तरह की ऑफशूट्स जो आप देख सकते हैं लाइन से निकल कर ऊपर की तरफ चल रही हैं, या प्रोग्रेस रहेगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऐसी रेखाएँ जो इनको काट भी रही हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। हर्डल्स एक तरह से इन लाइन्स की वजह से आते हैं। जो काटने वाली रेखाएँ हैं, इनको मैं अलग कलर में ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। यह जो रेड कलर में आपको रेखाएँ दिख रही हैं, यह रेखाएँ हर्डल्स हैं, स्ट्रेस हैं, और यह जो स्ट्रेस और हर्डल्स मुझे नज़र आ रहे हैं 35 से लेकर 40 के आसपास की एज में यहाँ पर यह दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और ओवरऑल लाइफ इनकी लंबी रहने वाली है, लंबी लाइफ की लाइन है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक आइलैंड का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ, जहाँ पर एनर्जी फ्लो कम हो रहा है इनकी लाइन का, इस एरिया में जो लगभग 60 के आसपास की एज रहेगी, यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत इनको आ सकती है हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी इन्हीं लाइन्स में से एक रेखा बाहर की तरफ निकलती हुई, यह जो रेखा है, इस तरह की रेखा होना और यहाँ पर एक फिश का चिन्ह बनना लाइफ लाइन के अंत में, यह चिन्ह बताते हैं कि व्यक्ति विदेश जा सकता है, घर से दूर सेटल हो सकता है। और अपवर्ड जाने वाली रेखाएँ, जैसे यह भाग्य रेखा भी इनकी चंद्र एरिया से चल रही है, यह भी इंडिकेशन देती है। तो काफ़ी इंडिकेशंस रहेंगी अ, विदेश जाने की, फॉरेन सेटलमेंट की और लॉन्ग स्टे की। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखाएँ, यह जो आड़ी रेखाएँ हैं, यह एंग्ज़ायटी को भी शो करती है। शॉर्ट ट्रैवलिंग तो लाइफ़ में रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी लाइफ़ में रहने के चांसेज़ हैं। और इनका जो शुक्र एरिया है, यहाँ पर एवरेज है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, जिस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें मैरिड लाइफ़ में भी आ सकती हैं। शुक्र का प्रोमिनेंट होना अच्छा रहता है। अगर व्यक्ति का शुक्र प्रोमिनेंट है, तो मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी रहती है। कुछ फैमिली वरीज़ रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएँ भी मौजूद हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल या चिन्ह रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।